बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे होंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube क्लासेस के अंदर, ऑन द राइट वे क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे आईयूडी। इससे पहले हम एक डाउट का क्लियर करते हैं उस डाउट को कि मेरे मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि अनूब नाम के वो थे, तो उनका मैसेज आया कि मैम जी हमें एक डाउट है, पीरियोडिक एब्सटेंस जो मेथड है क्या वो कोइटस इंटरप्शन वाला नेचुरल मेथड ही है? तो बच्चे ये ना नेचुरल मेथड ही है। नेचुरल मेथड का मतलब आप सब समझ गए होंगे कि नेचुरल मेथड जो अपन खुद काम कर सकते हैं, यानी किसी विधि का या उस मेथड का कोई किसी दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं करके और हम स्वयं अपना वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से होता है। हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, यही है नेचुरल मेथड। तो इसके अंदर क्या है, कोइटस इंटरप्शन वाला नेचुरल मेथड ही है, तो ये भी नेचुरल मेथड ही है। और पीरियोडिक एब्सटेंस जो है वो भी एक नेचुरल मेथड ही है। और इस क्या है, पीरियोडिक एब्सटेंस के अंदर क्या है, और इस कोइटस इंटरप्शन जो है वो भी, ये दोनों ही नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही विधि, है ना। तो इसमें क्या उसे समझ नहीं आया होगा, तो एक बार वापस बता देती हूँ कि ये क्या है, जब नर और एक मतलब एक जो दंपति होते हैं वो दंपति क्या संभोग प्रक्रिया करते हैं। संभोग प्रक्रिया के दौरान जब एक दंपति, पुरुष दंपति जो होते हैं वो ना मादा की योनि के अंदर शिश्न को उसको डालते हैं, तब उसके अंदर क्या है, वो जो क्या है उस प्रोसेस के अंदर संभोग करते हैं। संभोग करते टाइम क्या है कि जो वीर्य होता है, तो उस वीर्य को मादा की योनि में सेचन नहीं करके और उसको बाहर सेचन कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कोइटस इंटरप्शन वाला मेथड, या फिर उसे कहेंगे पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड। तो इसे हम यही कहेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है दोस्तों। ये आज का डाउट क्लियर बच्चे देख लेना। फिर हम देखेंगे कि आईयूडी क्या है। आज हम देखें आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी गर्भाशय के अंदर इस डिवाइस को लगाया जाता है, ये इसका मतलब है। तो आईयूडी क्या किसकी बनी हुई होती है, तो स्टील की बनी हुई होती है। स्टील की बनी हुई होती है। इसे किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इसे देखो भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं जो होती है इस आईयूडी का यूज़ करती है। सबसे ज़्यादा यानी 98% महिलाएं जो है इस आईयूडी का यूज़ करती है ना। 2-3% ही नहीं होगी जो उसका यूज़ नहीं करती होगी, लेकिन आईयूडी इसका यूज़ करती है, स्टील का आईयूडी का यूज़ करती है। उसके बाद हम देखें ये चिकित्सकों द्वारा लगाई जाती है। चिकित्सकों द्वारा लगाई जाती है, ये ऑपरेशन के द्वारा लगाई जाती है। और ये लगाई कहाँ जाती है, तो ये लगाई जाती है गर्भाशय में, गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है। गर्भाशय के अंदर देखो, गर्भाशय किसके, महिलाओं के अंदर होता है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये गर्भाशय जो है गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, तो ये महिलाओं के अंदर लगाई जाती है। फिर हम देखें तो कार्य के आधार पर, देखो कार्य के आधार पर आईयूडी 3 प्रकार की होती है। कार्य के आधार पर आईयूडी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। देखो 3 प्रकार की कौन कौन सी, पहली है हार्मोन, औषधि रहित, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना नीट वाले बच्चों। नीट वाले के अंदर या नीट वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ये बोर्ड वालों के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नीट वालों के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो याद रखना, ये औषधि रहित का मतलब पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी आईयूडी है जो औषधि रहित होती है, तो वो औषधि है लिपेस लीड नाम की आईयूडी होती है, जिसका औषधि रहित के अंदर यूज किया जाता है। उसका उदाहरण आईयूडी, ऐसी आईयूडी का नाम बताओ जो औषधि रहित होती है, तो वो है लिपेस लीड नाम की आईयूडी। फिर हम देखें तो कॉपर आयन जो होते हैं, मोचक आप सब जानते होंगे कि मोचक का मतलब क्या होता है, स्त्राव करना। आपने देखा होगा
मतलब होता है, मोचक का मतलब होता है कि स्त्राव करना, किसी चीज को स्त्राव करना, इसका मोचक का मतलब होता है। आपने सुना होगा कि वो जो आती है ना चालीसा, हनुमान चालीसा, उसके अंदर बोलते हैं ना कि संकट मोचक, है ना। तो ये क्या है कि स्त्राव करना, मतलब किसी संकट को दूर करना, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो उदाहरण है कॉपर टी, कॉपर आयन टी, और दूसरा है कॉपर आयन 7, और एक है मल्टी लोड, मल्टी लोड, ये मल्टी लोड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मल्टी लोड भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल, ऐसी आईओडी का नाम बताओ जो कॉपर आयन मोचक है, तो वो है मल्टी लोड और कॉपर 7। ये सब 7T और मल्टी लोड, ये क्या है, तो ये नाम है पीछे के, मतलब एक नाम होता है ना कि जैसे बहुत सारी एक लाइन के अंदर सारे बच्चे हैं, तो उन सबका एक ही शक्ल का तो है नहीं वो, लेकिन वो क्या है, पढ़ने सभी आते हैं, पढ़ने उनका सबका कार्य है। तो इसी प्रकार CUT और कॉपर टी, इन कार्य तो एक ही है, कार्य तो सभी का एक ही है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। वैसे ही बच्चे जो आते पढ़ने, तो उनका सबका काम क्या है, स्कूल में आने के बाद पढ़ाई करना, तो उनका नाम तो सबका अलग अलग है, लेकिन पढ़ना उनका सभी का कार्य एक ही है। उसी प्रकार ये कॉपर टी और कॉपर 7 जो है, उनका कार्य एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। उसी प्रकार हम देखें तो हार्मोन मोचक, तीसरी जो आईओडी है, इसका प्रकार है कार्य के आधार पर हार्मोन मोचक, हार्मोन मोचक क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। देखो एक बात बताना कि कॉपर मोचक का कार्य क्या है। कॉपर मोचक आपने सुना तो क्या ही होगा, ठीक है। स्पम देखे होंगे, स्पम तो सबने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे इसी उसके अगले वाले चैप्टर के अंदर दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, मादा जनन तंत्र और एक है नर जनन तंत्र, ये पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर स्पम भी पढ़ाया हुआ है। तो उसके अंदर क्या है कि जो मोचक कॉपर आयन मोचक है, वो क्या करेगा, कॉपर मोचक आयन हार्मोन जो है, मोचक जो है, अगर शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के बीच के अंदर, जैसे शुक्राणु कैसे, ये जो है, ये शुक्राणु का ऊपरला टोपी, और ये मध्य वाला भाग, और मध्य वाला भाग तो ये वाला, तो इस प्रकार से क्या है, स्पर्म होते हैं। ऐसे नहीं होता, देखो स्पर्म कैसे होता है, ये इस तरह का स्पर्म होता है। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है, इसका मध्य खंड जो होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो कॉपर आयन मोचक जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करता है शुक्राणुओं के अंदर। ये नर के अंदर ये प्रोसेस होती है, देखो लगाई जाती है मादा के अंदर, काम कौन करता है, मादा के अंदर, लेकिन ये नुकसान किसको करती है, नर को, नर को नुकसान करती है। उसी प्रकार क्या है, बीच के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, जैसे ही हम भोजन करते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी जो हालत है वो कैसी हो जाएगी, ऐसे चलने जैसी भी नहीं रहेगी, है ना। उसी प्रकार अगर इसके अंदर ये कॉपर आयन टी जो है, कॉपर आयन, ये क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कम कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कम करेगा तो उसके अंदर ऊर्जा कम होगी, तो ये गति कम करेगा। मतलब इसका गति करने का काम है कि ये गति करके वहाँ निषेचन करने के लिए अंडाणु तक पहुँचना, इसका काम है। तो ये जो कॉपर आयन टी है और कॉपर 7, कॉपर जो है, कॉपर आयन मोचक जो है, वो इसकी ऊर्जा को कम कर देगा। ऊर्जा को कम करेगा तो इसकी जो गति है, ये जो चलेगा, तो वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। धीरे चलेगा तो इसको क्या होगा, ये वहाँ जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये इसका काम है ना। तो फिर इसी आईडी का इसलिए यूज किया जाता है कि जो ये स्पर्म है, वो स्पर्म को वहाँ तक नहीं, अंडाणु तक निषेचन करने के लिए नहीं पहुँच पाए, इस वजह से ये काम करता है। फिर हम देखें हार्मोन मोचक कहाँ काम करता है। हार्मोन मोचक का उदाहरण क्या है, बताया नहीं क्या मैंने, एक तो है, देखो ये हार्मोन रिलीज, इसका उदाहरण जो है वो LNG
LNG20, LNG20 इसका उदाहरण है। और ये दो हार्मोन मोचक दो हार्मोन रिलीज करती है। तो हार्मोन कौन कौन से, तो यहाँ से मिटा रही हूँ मैं इसको, यहाँ स्पर्म हो गया ये कार्य, और तो ये क्या है, हार्मोन मोचक LNG20, ये क्या करेगा, दो हार्मोन रिलीज करेगा। एक तो है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। अब इसका मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य कौन करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन मुख्य कार्य करेगा। मुख्य कार्य करने का मतलब है ये प्रोजेस्टेरोन कहीं ना कहीं मादा जनन तंत्र के अंदर अपन ने पढ़ा था जहां अंडोत्सर्ग होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन GnRH हार्मोन के पास जाएगा, GN और RH, ठीक है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन इस हार्मोन के पास जाएगा और कहेगा कि तू LH और FSH का निर्माण, मतलब क्या करेगा, उसको उत्पन्न कर, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता को कम कर देगा, ये क्षमता को कम करेगा। तो ये जो इससे दो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, FSH और दूसरा है LH, यानी इसका मतलब है फॉलिकल्स, इसका मतलब है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। और इसका ये क्या करेगा, GnRH की क्षमता कम हो जाएगी, तो ये FSH और LHS जो निकालेगा अब वो नहीं निकालेगा। अगर FSH और LHS ही नहीं निकालेगा तो मादा के अंदर FSH का मतलब कि ये जो उत्पन्न करता है वो है ग्राफियन पुट्टिकाएं, ग्राफियन FSH ग्राफियन पुट्टिकाएं निकालता है, और LHS जो है वो निकालता है अंडोत्सर्ग। तो अगर ये हार्मोन ही नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अंडोत्सर्ग नहीं होगा मादा के अंदर, और कहीं ना कहीं ग्राफियन पुट्टिकाएं नहीं निकलेगी। अगर यही नहीं निकलेगी तो क्या है, निषेचन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर ही होता है कि मादाएं जब अंडोत्सर्ग करती है, आवर्तन चक्र जो होता है, आर्तव चक्र, वो रिलीज करेगी, तभी ये जो प्रोसेस है वो हो पाएगी, निषेचन हो पाएगा, है ना। तो ये FSH ग्राफियन पुट्टिकाएं रिलीज करता है, ग्राफियन पुट्टिका, और ये LHS जो है ये अंडोत्सर्ग का निर्माण करेगा, तो ये GnRH की क्षमता कम होने के बाद FSH और LHS न तो अंडोत्सर्ग करेगा न ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण करेगा। इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये हार्मोन मोचक के अंदर आती है, और ये ही कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं निषेचन नहीं हो पाएगा। तो एक जो मादा है, महिलाएं जो होती है वो एक बच्चे को या भ्रूण को नहीं देख पाएगी, ना उसको जन्म दे पाएगी, इसलिए ये विधियाँ काम लेती है। फिर हम देखें और कुछ छूटा तो नहीं, गर्भ निरोध गोलियाँ। ये देखो, गर्भ निरोध गोलियाँ दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी, एक तो होती है दीर्घ गर्भ निरोधी गोलियाँ, और दूसरी होती है सूक्ष्म गर्भ निरोधी गोलियाँ, है ना। सूक्ष्म गर्भ निरोधी गोलियाँ जिसके अंदर आती है सहेलियाँ, है ना, और उसके अंदर आती है, देखो ये ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं अभी नहीं पढ़ा सकती इसको, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गर्भ निरोध गोलियां और अंतरोपण। फिर हमारा जो टॉपिक है यहाँ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।